सदानंद नाम के ब्राह्मण आए, एक मंडप में भगवान को लाया गया और विधि विधान पूर्वक भगवान का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। अब वो दिन आई, पानी ग्रहण भक्त कन्यादान करना चाहे श्रद्धा से करेंगे, भजन चलता रहेगा। फिर अभी हम भगवान श्री कृष्ण राम जी जब धाम में डोले रे सीता परनी रे। सीता
समय के अनुसार भगवान को वनवास में हुआ, तरह तरह की लीलाएं हुई, गंगा पार भगवान हुए, वहाँ पर ऋषि मुनियों को धन्य करते हुए भगवान गंगा काटने में जाते हैं। अब पिताजी का हरण भी हुआ और भगवान ने माँ सभी को दर्शन दिए, बाली का कल्याण किया और वानर सेना की सहायता से भगवान ने सेतु स्थापना करके लंका पर चढ़ाई करी, राक्षसों का विनाश किया, धरती पे धर्म की स्थापना कर भगवान पुष्पों में भेंट कर अवध को आए, इधर ईश्वर ने प्रसन्न कर लिया। गुरुदेव गोकुल में नंद बाबा भी यहाँ प्राकृतिक कैसे हुआ, आनंद मोह कैसे हुआ, वह लीला सुनावना। प्रिय सज्जनों, महाराज भगवान के वंश में आगे जाकर के उनसे वसुदेव जी ने जल में प्रवेश कर लिया, घंट तक जल आ गया। वसुदेव जी डूबने लगे और कहने लगे, अरे कोई हो तो मेरे बालक को लो, कोई लो, मेरे बालक को कोई लो। तो जहाँ पर वसुदेव जी ने ये कहा कि मेरे बालक को कोई लो, उस जगह पर आज भी यमुना के किनारे कोयला नाम का गांव बस गया। कोई लो, कोई लो। तो गंगा जी वहां पे आई तो भगवान ने वहां से चरण उठाए, चरण छुआए तो गंगा जी ने रास्ता दे दिया, भगवान को लेके पार पहुंचे, गोकुल में पहुंचा दिया। वहां से योग माया को ले आए और हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डल गई और रोनी की आवाज आई, एकदम सदोरा, बालिका को बचाना, आकाश मार्ग में गई, कहा मुझे क्या मारता है रे, मेरे को मारने वाले का तो गोकुल में अवतार हो चुका रे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की हरिखारी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे मैया उठाइए। मैया बधाई दे देवी मैया, दे देवी मैया बधाई दे देवी मैया। देखो कोई भी और हम बच की होली खेलेंगे। बोले नंद के लाल की, बोले होली के श्याल की, हरि बाबा नंद जी के द्वार
बोले गजानन गणेश महाराज की जय। सिर सिर
शिरानी शिरानी जय जय 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 शिरानी 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 जय जय शिरानी बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो आइए गुरुदेव के चरणों में एक सुंदर सी अरदास करते हैं। सभी भक्त मिलकर बुलाते हैं गुरुदेव महाराज को। कहते हैं कि जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बना देता है वो गुरु होता है। तो आइए गुरुदेव के चरणों में अरदास करते हैं। कहा है ओ हो गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन दरिता जाने। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार प्रणाम। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडल तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धा विश्वास ईश्वर नाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की बोले गोवर्धननाथ भगवान की बोले किशोरी कामधेनु मैया की बोले अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल की। परम सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंद में दंडवत करते हुए अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी के पावन चरणारविंद में अरब खरब दंडवत प्रणाम करते हुए महामांगल्य पावन अवसर विराजमान उपस्थित परम दृश्य अदृश्य विराजमान पावन सत्यों की चरणारविंद में भी कोटि कोटि प्रणाम। कथा में उपस्थित सभी ब्राह्मणगण सभी देवगण ग्राम से पधारे बाग से पधारे सभी भागवत रसिक जन समस्त बाल गोपाल युवान भाई लोग पटजन समस्त मातृ शक्तियों को सभी भागवत रसिक जनों को इस बालक का प्यार भरा राधे राधे। भागवत कथा के षष्ठम सोपान में प्रवेश करने से पूर्व भगवान की प्रेम लीलाओं का रसपान करने से पूर्व इस मन को गोविंद के चरणारविंद में रखते हुए नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हुए कानों से भगवान के नाम का श्रवण करते हुए जिह्वा से हरिनाम रटन करते हुए जिह्वा को पवित्र बनाते हुए हाथों से ताली सेवन करते हुए बड़े भाव के साथ में आनंद की मस्ती में गोता लगाते हैं। और आज भागवत कथा के
षष्ठम सोपान में प्रवेश करते हैं। तो सभी भक्तों से, मातृशक्तियों से आप जोड़कर निवेदन है, सभी शांतिपूर्वक बैठें, बातें न करें, भगवान की कथा सुने। आइए आज इस अमृत महोत्सव की बेला में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम भगवान बाकी बिहारी को बुलाते हैं और सभी मेरे बिहारी जी हमका जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। सुनी है गोकुल नगरिया मेरे आजा सांवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया। भगवान श्री श्याम सुंदर का ब्रजमंडल में सुंदर अवतार हुआ। भगवान का गोकुल में आनंद महोत्सव मनाया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ। क्या कहा? नंद के आनंद भय जय कन्हैया। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। भगवान की भक्ति करने पर हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, समझ लो कृष्ण हमारे पास आ गए। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं कब अवतार लेता हूं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। सिया राम जय राम, राम 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 सिया राम जय राम, सिया राम जय राम।
लिया। तो विश्वामित्र जी ने दक्षिणा के रूप में गुरु वशिष्ठ जी को अपनी जिंदगी की आदि तपस्या दान कर दी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने भी समेत आकर के विश्वामित्र जी को अपने घर पे न्योता दिया, बुलाया आश्रम पर और जिमाया, भोजन प्रसादी करवाई और उन्होंने वशिष्ठ जी ने दक्षिणा के रूप में 1 घड़ी का सत्संग दान कर दिया। अब विश्वामित्र जी ने कहा, हे ऋषिराज, मैंने तो आपको अपनी जीवन की आदि तपस्या दान कर दी और आपने तो 1/4 के बराबर नहीं किया, केवल 1 घड़ी का सत्संग मुझे दिया है। तो विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा, हे ऋषिवर, न्याय करा लो किसी से। तो 3 लोग 14 भुवन में चले गए, कहीं भी न्याय नहीं मिला। आखिरकार दोनों महापुरुषों ने सोचा कि जिनके ऊपर सारी सृष्टि का भार है, सारी पृथ्वी का भार है, शेषनाग के पास चलो। शेषनाग के पास चले गए। शेष जी से वही प्रश्न कहा कि तपस्या बड़ी है या 1 घड़ी का सत्संग बड़ा है। तो शेष जी ने कहा, ऐसा करो, 1 क्षण के लिए तुम इस पृथ्वी को अपने हाथों पे ले लो। यदि जो कोई अपने हाथों पे इस पृथ्वी को ले लेगा, मैं उत्तर दे दूंगा, मैं न्याय कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं जिंदगी में जो तपस्या करी थी, मैंने आदि तपस्या तो वशिष्ठ जी को दान कर दी। अब मैं जिंदगी की जो आदि तपस्या बची है उसे मैं दान करता हूँ। यदि तपस्या का तेज ज्यादा हो, तपस्या का बल अधिक हो, तो ये पृथ्वी शेष जी की माथे से उठ करके मेरे हाथों में आ जाए। लेकिन पृथ्वी टस से मस नहीं हुई। और जो ही गुरु वशिष्ठ ने कहा, यदि 1 घड़ी का सत्संग करोड़ों वर्षों की तपस्या से भी बढ़कर हो, तो ये पृथ्वी चलकर मेरे हाथों में आए। तो महाराज, सत्संग का नाम तो लेना था और वह शेष जी के ऊपर से पृथ्वी उठ करके गुरु वशिष्ठ जी के हाथों में आ गई। तो कहते हैं साहब, 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी में पूरी आधी, अरे तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अखरा। 1 घड़ी का सत्संग करो, वर्षों की तपस्या से भी बड़ा। इसलिए तो कहा है कि श्याम नाम का प्याला पीएगा कोई दिल वाला। प्यारे श्याम नाम का प्याला पीएगा कोई दिल वाला, तेरे श्याम नाम का प्याला पीएगा कोई दिल वाला। भगवान का गोकुल में जन्मोत्सव मनाया गया। साहब सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई। एक अचंभो सुनियो सजनी, सुन के मन में झक जोरा भयो है। देखियो सुनोरी कछु ब्रज के माही, मचोरी एक रो राही नयो। के विधना वो को दुख जान के, अरे के विधना वो राई गयो है। अरे रात को चोरी सुनी सजनी, भोरे
कई चोरी ते चोर भयो पूत सपूत जन्योरी यशोदा अरे ये सुन के वसुदा सब दौड़ी। भगवान के आनंद महोत्सव में 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया। अन्नदान, स्वर्ण दान, गोदान, वस्त्र दान, तरह तरह के दान बाबा ने दिए। हाँ, नंद बाबा वार्षिक लगान देने के लिए, कर देने के लिए, लगान देने के लिए मथुरा जाते थे। मथुरा जाकर के कंस को टैक्स लिया, लगान दी और कहा कि महाराज हमारे घर पुत्र रतन का जन्म हुआ है। कंस ने भी खूब आशीर्वाद दिया वहां से, क्योंकि कहते हैं दुश्मन भी किसी को दुआ दे तो वो भी फलीभूत हो जाए। लेकिन साफ शास्त्र कहता है अति सर्वत्र वर्जित। ज्यादा कोई भी हो आवश्यकता से अधिक अति खराब है, क्योंकि भवितव्यतायां बजलवती खलु। ज्यादा खुशियां मनाओगे ना, ज्यादा खुशियां, तो ज्यादा खुशियों को भी एक दिन नजर लग जाती है, उनको भी नजर लग जाती। कैसे? योग माया ने कहा था अरे दुष्ट पापी कंस मुझे क्या मारता है, तेरे को मारने वाले का तो गोकुल में अवतार। तो इसने क्या किया, पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया, हे पूतना तुम गोकुल में जाओ और ब्रजमंडल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया हो ना सबको मार देना, लेकिन उस नंद के छोकरे को तो छोड़ना ही मत। पूतना कंस की आज्ञा से प्रेरित होकर के भगवान को मारने के लिए गोकुल में आई। हाँ, सुंदर रूप धारण कर लिया पूतना ने। अब पूतना वो राक्षसी की था। पूतना त्रेता में थी ताड़का, एक राक्षसी त्रेता में थी ताड़का और एक द्वापर में थी पूतना। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना का अर्थ होता है पूत धन ना, अर्थात का मतलब होता है पवित्र, ना का मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। और रामायण में तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है साहब कि सुंदर रूप बनाने से मैं उसके हृदय में नहीं रहता हूं, मैं किसके हृदय में रहता हूं कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय में बसे हूँ रघुराया। कोई वेद नहीं होता साहब, सांसारिक माया का प्रपंच नहीं होता। जो संसार से विरक्त और प्रभु के चरणों में अनुरक्त रहता है, ऐसे जीव के हृदय में मेरे लक्ष्मीनाथ जी का निवास। पूतना ने सुंदर रूप तो बना लिया साहब, लेकिन सुंदर हो ही तो। और शास्त्र कहता है साहब कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया और मनुष्य बना करके भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया, बड़ा स्वस्थ सुंदर शरीर दिया, और इस सुंदर शरीर में गंदा मन रखा, तो इस सुंदर शरीर में वह हमारा गंदा मन उसी प्रकार से शोभा नहीं देता जैसे हीरे मोती की जड़ी हुई सोने की थाली में लोहे की कील शोभा नहीं देती। उसी प्रकार से सुंदर शरीर में गंदा मन भी शोभा नहीं देता। आज पूतना सुंदर रूप बना करके गोकुल में आई और नंद रानी के द्वार पर जाकर आवाज लगाई, हे यशोदा मैया तुझे लाला के जन्म की बधाई हो रही, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बोली बाड़ी थी, उसने सोचा
कि कोई ब्रज की नारी मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई होगी, बधाई देने आई होगी। तो उसने कहा आओ बहना, कहाँ से आई? अरे मैं तो तेरे लाला के दर्शन के लिए बहुत दूर से आई हूँ। कहाँ से? मथुरा नगरी से। अच्छा आओ बहना। महल के अंदर ले गई। साहब जो छल कपट करने वाले लोग रहते हैं ना, हाँ हाँ, दिखने में ऐसा दिखते हैं बहुत सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर, और ऐसी वाणी बोलते हैं साहब जैसे कि वो अपने ही हो। हाँ हाँ। जसोदा मैया तो अपने काम में लग गई, और जो ही पूतना आई रे, पूतना ने देखा हो बालक तो बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जो कपटी होता है, मन का गंदा होता है, उस मन के कपटी से भगवान कभी आंखें नहीं मिलाता है। क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। भगवान की आंखों में से जिस भगत ने आंखें मिला ली, भगवान उसका हो जाता है। तो भगवान ये नहीं चाहते कि इस पापी से मैं आंखें मिलाऊं, इस पापी को अपना बनाऊं। आपको बताया था एक दिन कथा में कि होटल वाला भी उसी को पानी पकड़ाता है, उसी के लिए कुर्सी देता है जो उससे चाय पानी पीता है। फालतू की भीड़ की तो वो भी कदर नहीं करता। बिठा पूतना कहने लगी री जसोदा मैया, लाला तो बहुत सुंदर और सुकोमल है। और ही माँ यशोदा, हे नंदरानी, हे ब्रज की महारानी, एक काम करो री। क्या? तेरा बालक बड़ा सुंदर है री, इस तेरे बालक को नजर नहीं लग जावे कहीं, तो मैं एक काम करूं क्या कि तेरे लाला को नजर से बचाने के लिए मैं तंटोटका कर दूंगी। अच्छा भाई, तो तंटोटका भी जाने? हाँ मैं तंटोटका जानती हूँ। कैसे क्या करें? जाओ, ये जो तांबे का गगरा रखा है ना, इस गगरे को ले जाओ और ब्रज से 108 बार मिट्टी से गगरे को माजना, साफ करना, और 108 बार जकोड़ना, और जमुना जी से जल भरकर लाना। फिर तेरे बालक को स्नान कराऊंगी और इसके तंटोटका करो। जसोदा मैया चली गई। इधर पूतना ने सोचा कि बहुत बढ़िया मौका आया, लेकिन भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। ईश्वर ने प्रसन्न कर लिया। गुरुदेव ये बताओ, भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद क्यों करी? प्रसन्न कर लिया। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? क्योंकि भगवान की आंखों में प्रेम है। यदि भगवान नजर मिलाते तो साहब कहते हैं भगवान से जो नजर मिलाता है उसकी जिंदगी की नजारे भगवान बदल देता है। इसलिए भगवान ने उसे नजर नहीं मिलाई। दूसरी बात, भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान के आंखों में एक आंख में सूर्य है और दूसरी आंख में चंद्रमा है। जब ये जीव भगवान के धाम को जाता है ना, तो सूर्य लोक और चंद्र लोक को पार करके ब्रह्म लोक में जाता है। इस लोक में सूर्य लोक और चंद्र लोक को पार करके ब्रह्म लोक में जाता है। तो सूर्य चंद्रमा ने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, इन पापियों का कल्याण करने के लिए आपका अवतार हुआ है, तो हमारी क्या जरूरत है, इसलिए हमें तो बंद रहने दो। दूसरा भाव लिया सा, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान श्याम सुंदर उस समय आंख मूंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। मेरा अवतार तो माखन मिश्री दूध इत्यादि खाने के लिए हुआ है, मेरा अवतार जहर खाने के लिए, जहर पीने के लिए नहीं। इसलिए हे देवादिदेव महादेव, मेरे ऊपर कृपा करो, आप मेरे मुखार बिंद में बैठ जाओ। और हे भोलेनाथ, इस पूतना का जो काल दूध नाम का जहर है ना, हे भोलेनाथ, ये जहर आप पी लो और दूध मुझे पी ले।
पूतना ने क्या किया? पूतना ने भगवान को गोदी में ले लिया और अपने जड़ से सना हुआ स्तन भगवान के मुखार बिंद में दे दिया। पूतना बड़े प्रेम से भगवान को दूध पिला रही है साहब, बहुत बड़े प्रेम से दूध पिला रही है। तो भगवान ने पूतना का जहर भी पिया, पूतना का दूध भी पिया, और देखते देखते मेरे गोविंद ने पूतना के प्राण खींचना, पूतना के प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। पूतना को बिजली के जैसा झटका लगा। अरे छोड़, अरे नंद के चोरे मुझे छोड़। पूतना बोली लेकर नंद का चोरा तू आलथाई न मरियो करे। भगवान बोले अरे पूतना मौसी जीने मारो मुंह मारो, जीने तारो मुंह तारो, तू मन काई मारेगी रे। पूतना को फिर झटका लगा तो कहने लगी अरे नंद के छोरे मुझे छोड़। और भगवान ने पूतना को अच्छी तरह पकड़ लिया। पूतना कहने लगी नंद के छोकरे मुझे छोड़। भगवान बोले पूतना मौसी मेरी माता जसोदा ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना। क्या करूं? पूतना को इतना दर्द हो रहा था कि सहन भी नहीं हो रहा। तो पूतना ने क्या किया? पूतना ने अपने राक्षसी स्वरूप प्रकट कर लिया और भगवान को लेकर के पूतना आकाश में चली गई। पूतना भगवान को लेकर आकाश में चली गई तो भगवान ने क्या किया? पूतना के प्राण खींचे और देखते देखते पूतना के प्राण निकल करके ब्रह्मा ऊंचाई जी में बोले गोविंद भगवान। पूतना की भगवान ने सदगति कर दी। अब प्रिय सज्जनों, भगवान ने पूतना को ऐसी जगह गिराया, उसके मरे हुए शरीर को ऐसी जगह गिराया जहां 6 कोस का बगीचा था। 6 कोस का लंबा चौड़ा बाग मरम न जाने को, जहां डाल डाल और पात पात पे श्री राधे कृष्णा। उस ब्रज मंडल के प्रत्येक कण कण में गोविंद का निवास है। तो ये गुरुदेव ये बताओ, भगवान को वो बगीचा बुरा लगा था? हाँ? भगवान को वो बगीचा बुरा लगा था जो पूतना को उसके ऊपर गिराकर वो बगीचा नष्ट कर दिया? नहीं, वो बगीचा किसका था? वह बगीचा था, उसके फल फूल किसी संत महात्मा में काम नहीं आते थे। और जिस बगीचे के फल फूल या पुष्प भगवान के काम नहीं आते तो भगवान कोई लीला करके उस बगीचे को उजाड़ देते हैं, जैसे हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका को उजाड़ा। और दूसरा कारण वो 6.5 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा था। तो साहब पूतना का जो राक्षसी शरीर था ना, वो पूतना का राक्षसी शरीर भी 6.5 कोस। तो भगवान ने नाप तोल बराबर को देखो जी लेकर वहां कया कहाँ पे बैठेगी, वहीं भगवान ने पड़का देखा कि जसोदा मैया का लाला पूतना के शरीर पर खेल रहा है। ब्रजवासियों ने उस पूतना के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए। गोपियों ने भगवान को उठाया, यशोदा मैया के भवन में पहुंचाया। यशोदा जोगी द्वार कराई देरी दर्शन लाला के, आयो आयो यशोदा जोगी द्वार कराई देरी दर्शन लाला।
भगवान को दूध भी पिला दिया माता जसोदा ने, पलने में झुला दिया, लेकिन भगवान चुप नहीं हुए। भगवान श्याम सुंदर चुप नहीं हुए। गोपियों ने भी तरह तरह के उपाय कर लिए, लेकिन भगवान रोते हुए बंद नहीं हुए। क्योंकि शास्त्र में कहा है, भगवान भक्त को दुखी देख स्वयं भी महादुख पाते हैं, और आतुर होकर सद्भक्तों का वे बेड़ा पार लगाते हैं। अपने भक्तों को भगवान दुखी देखते हैं तो खुद भी दुखी होते हैं, और एक न एक दिन अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए गोविंद को स्वयं चलकर आना पड़ता है। भगवान प्रकट हो गए, कहा भोलेनाथ चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और भगवान ने ऐसी लीला करी, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। कितने ही उपाय कर लिए, कितने ही टोटके कर लिए, लेकिन भगवान श्याम सुंदर चुप नहीं हुए। एक गोपी ने कहा, अरे जसोदा मैया एक काम करे ना, कि क्या कि वो जो अभी जोगी बाबा आया था ना, तो ये जो बाबा लोग रहते हैं ना, संत लोग, तो इनको क्या है नजर पजर भी उतारना आती है। तो हो सकता है यदि कोई वो बाबा झाड़ फूंक जानता हो, नजर उतारना जानता के लिए आए। माता जसोदा बोली, वो बाबा तो निकल गया, वो तो रमता जोगी राम है, जाने कहाँ गया होगा। गोपियों ने कहा चिंता मत करो यशोदा माँ, यदि कहीं मिल जाएगा तो उस बाबा को बुलाकर हम लाएंगे। इधर भगवान कृष्ण ने दर्शन देकर कह दिया था भोलेनाथ से, भोलेनाथ यहीं बैठे रहना, आपको बुलाने वाले यहीं आ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ यमुना किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं साहब। उसी समय गोपियां गई, गोपियों ने कहा बाबा वह यशोदा मैया का बालक है ना, आप आए उसके पास से, उसने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। यशोदा मैया से गोपियों ने कहा था, हरी यशोदा मैया, हो सके तेरे बालक को पूतना नाम की राक्षसी ले गई थी, तो हो सके पूतना की नजर लग गई होगी, इसलिए रो रहा होगा। तो हम उस बाबा को बुला के लाते हैं, वो बाबा कोई ना कोई उपाय जानता हो। तो भगवान भोलेनाथ से गोपियों ने कहा, बाबा बताओ आप कोई नजर फजर उतारना जानते हो? तो बोला नाथ न सोचिए का काम बनवा को यही बढ़िया उपाय चाहिए, यही मौका है। भोलेनाथ ने कहा हम नजर उतारना जानते हैं, झाड़ा लगाना जानते हैं। तो एक बात बताओ बाबा, किसी के भूत की, डाकण की, चुड़ैल की नजर लग जाए, आप उतार देते हो? भगवान भोलेनाथ बोले, हे गोपियों, हम सभी प्रकार की नजर उतारते हैं। किसी के चुड़ैल की नजर लगे वह भी उतार देते हैं, किसी को डाकण की नजर लगे वह भी उतार देते हैं, और किसी को भूत की नजर लग जावे वह भी उतार देते हैं, क्योंकि हमारा नाम भूतनाथ है। क्या है? हमारा नाम भूतनाथ है, हम रहते भूतों में, भूत की नजर उतार दे। तो चलो बाबा, किसकी लगी नजर? कि नंदरानी के बालक की। तो भगवान भोलेनाथ आ गए। भगवान भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने कहा, यशोदा मैया, यदि तेरे बालक की नजर उतरानी है ना, तो तेरे बालक को मुझे देना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, अरे यशोदा मैया, क्या नुकसान है? यदि बालक की इसकी गोदी में जाने से नजर उतर रही हो, जल्दी दे दो ना। तो माता जसोदा की गोद में तो भगवान श्याम सुंदर रो रहे थे, पर जो ही भगवान भोलेनाथ के हाथों में बाल कन्हैया आए, तो माता यशोदा की गोदी में तो रो रहे थे। भगवान भोलेनाथ की गोदी में आते ही भगवान श्याम सुंदर खिलखिला करके हंस पड़े, क्योंकि अपने भगत की मनोकामना पूरी करने के बाद गोविंद स्वयं हंसता है। दुनिया हंसे या नहीं हंसे, लेकिन भगत का जब दुख दूर हो जाता है, भगत की अभिलाषा पूरी हो जाती है, तो मेरा त्रिलोकपति नारायण अपने आप हंस जाता है। क्योंकि अपने भगत को दुखी देख के वो भी दुखी होता है, और अपने भगत को सुखी देखकर उसे महा आनंद प्राप्त। गर्गाचार्य जी महाराज आए, गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा, गाय की गौशाला में चलो गुरुदेव, वहाँ कोई नहीं देखेगा, नामकरण संस्कार करेंगे बच्चों का। तो जसोदा मैया ने तो रोहिणी जी के बालक बलराम जी को ले लिया, और रोहिणी माता ने देवकी माता के बालक भगवान कृष्ण को ले लिया, और दोनों माताओं ने आसन बिछा करके गुरु जी के चरणों में बालक को रख दिया।
बलराम जी ने अभी तक आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि बलराम जी पहले त्रेता युग में छोटे बनकर आए थे, लक्ष्मण बनकर आए, अभी बड़े बनकर के आए। इनका संकल्प था कि जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लूं तब तक नेत्र नहीं खोलूंगा। आज दोनों बालकों को एक जगह लेटाया तो जो ही भगवान ने करवट से थोड़ी पलटी लगाई गर्दन से, उधर बलराम जी ने भी गर्दन पलटी। तो देखते देखते मेरे गोविंद के बलराम जी ने जी भर के दर्शन किए। बलराम जी ने भगवान को प्रणाम किया। अब गुरुदेव ने बलराम जी की जन्म कुंडली को देखा। जन्म कुंडलिका में पता लगा बाबा इसका नाम संकर्षण होगा, दूसरा नाम इसमें बल अधिक रहेगा, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। जो ही भगवान की जन्म कुंडली को देखा तो कहा कि बहुनी संधि चनामानी गुण योग देवं ततेव च। हे बाबा आकाश से गिरी हुई बूंदों की गिनना हो जावे, बालू रेत के कंकड़ की गिनना हो जावे, लेकिन हे बाबा तेरे बालक के नामों की गिनना कभी न हो। मेरे क्या नाम है बाबा? हे गुरुदेव क्या नाम है? गुरुदेव ने बताया हे बाबा इस तेरे बालक के